weather. So students, look at the next book. Take out page number 100. You know students, air is a mixture of nitrogen, oxygen and carbon dioxide, water vapor and dust are also present in the air. आपको ये मालूम है स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में आपका एयर के बारे में कुछ ना कुछ स्टडी हो चुका है। जैसे कि आपने सीखा है कि एयर में जो है एक मिक्सचर होता है या फिर एयर में डिफरेंट टाइप्स के गैसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर नाइट्रोजन होता है, और एयर में क्या प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स, डस्ट भी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, जो बहती हवा है स्टूडेंट उसे हम विंड बोलते हैं। वाटर इज प्रीशियस, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, वाटर क्या है, प्रीशियस है, हमें उसे वेस्ट करना नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, ये आपको अभी मालूम है। What you learn in this chapter, air, weather and rain, क्या क्या सीखने वाले हो आप, एयर, वेदर और रेन, ये थ्री थिंग्स के बारे में आप अभी यहाँ पे स्टडी करोगे। सो अवर फर्स्ट टॉपिक इज द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर, हम अर्थ पर रहते हैं तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में अभी हम देखेंगे। द अर्थ इज सराउंडेड बाय a layer of air. This layer of air that surrounds the earth is called its atmosphere. अर्थ होती है स्टूडेंट्स, अर्थ के जो आजू बाजू में एक लेयर होती है एयर की। देखो आपको क्या दिया है, टेक्स्ट में फिगर दी है ना, ऐसे अर्थ है, देन अर्थ के जो साइड में है ना स्टूडेंट्स, ये ऐसे एक लेयर होती है, एक लेयर होती है एयर की, उसे हम एक्चुअली एटमॉस्फेयर के बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, एटमॉस्फेयर। सो दिस लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड इट्स एटमॉस्फेयर। अर्थ के अराउंड में जो लेयर बनती है स्टूडेंट्स एयर की, उसे हम अर्थ का एटमॉस्फेयर बोलते हैं। द एटमॉस्फेयर स्ट्रेचेस अबव द अर्थ फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर। इतनी स्ट्रेच होती है, मतलब इतनी फैली हुई होती है स्टूडेंट्स की लेयर, कितनी कि 100 ऑफ किलोमीटर ये क्या होती है, सब तरफ से फैली हुई होती है। So this is about Earth's atmosphere. Atmosphere समझना है स्टूडेंट्स, Earth का atmosphere मतलब क्या? Okay, now next is weather conditions of the Earth. अब weather conditions क्या होती है Earth पर वो देखते हैं। Temperature, sunlight, rain, snow, health and wind are different weather conditions. Earth पर temperature है, sunlight है, rain है, फिर snow है स्टूडेंट्स, so wind, ये अलग अलग टाइप्स के क्या है, वेदर है जो अर्थ पर होते हैं। सो वेदर कंडीशंस ऑफ अ रीजन कैन चेंज एवरी डे। जो भी वेदर कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, तो वो क्या होती है, चेंज होती रही है, दिन ब दिन चेंज होती रहती है। सो समटाइम्स वेदर चेंजेस ड्यूरिंग द डे, फॉर एग्जांपल अ ब्राइट सनी वेदर कैन ऑल ऑफ अ सडन चेंज इनटू क्लाउड वेदर। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप अभी देखोगे ना तो ठंडी के दिनों में भी क्या हो रही है, यस, ठंडी के दिनों में भी बारिश हो रही है और वेदर कैसे हो गया, क्लाउडी हो गया है ना। सो ये वेदर कंडीशन बोलते हैं हम। तो ये वेदर कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स, डे में भी चेंज होती है और नाइट में भी चेंज होती है। अभी आपको एग्जांपल वही दिया कि कभी कभी वेदर ऐसे होता है दिन में कि बहुत सारी धूप होती है, फिर बाद में क्लाउडी हो जाता है, या फिर कभी कभी क्लाउडी होता है, बारिश के दिनों में क्लाउडी वेदर होता है, तो क्या हो जाता है, बहुत तेज की धूप आती है। सो दिस इज वेदर। ये क्या होता है, वेदर हर दिन चेंज होते रहता है। सो क्लाइमेट इज द टाइप ऑफ वेदर अ प्लेस हैज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और क्लाइमेट क्या है, वेदर का एक टाइप है जो बहुत दिनों तक चलता है, या फिर लॉन्ग पीरियड तक वो क्लाइमेट वैसे के वैसे रहता है। सो द हीट फ्रॉम द सन कॉजेस मोस्ट वेदर कंडीशन ऑन द अर्थ। जो द हीट फ्रॉम द सन, जो सन से हमें हीट मिलती है ना स्टूडेंट्स, उससे भी बहुत सारे वेदर चेंजेस होते हैं। सो टेम्परेचर इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट का जो मेन फैक्टर है, मेन एस्पेक्ट है, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड अ प्लेस इज। हमें टेम्परेचर की वजह से पता चलता है स्टूडेंट्स की ये प्लेस कितनी कोल्ड है और ये प्लेस कितनी हॉट है। अगर आप राजस्थान में जाओगे तो वहां पे टेम्परेचर क्या होता है स्टूडेंट्स, धूप ज्यादा होती है, धूप मतलब सनराइज वहां पे ज्यादा होती है, धूप ज्यादा होती है, इसलिए वहां का टेम्परेचर हॉट होता है। अगर आप हिमालय जाओगे, उस रीजन में जाओगे, तो वहां पे सनलाइट क्या होता है, कम होता है, इसलिए वहां पे जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कोल्ड होता है। सो दिस इज अबाउट वेदर कंडीशंस ऑफ अर्थ। वेदर कंडीशंस अर्थ पर अलग अलग वेदर कंडीशंस है, जैसे कि कहीं पे हॉट है, कहीं पे कोल्ड
पैन ए और पैन बी में रखनी है, और पैन ए कहाँ रखना है आपको? धूप में, और पैन बी शेड मतलब छाव में रखना है। कितने आवर्स के लिए? 2 आवर्स के लिए। फील द टेम्परेचर ऑफ द सैंड इन ईच पैन। आर द टू टेम्परेचर्स इज द सेम? 2 आवर्स के बाद, 2 आवर्स के बाद आपको जो पैन में सैंड रखी है स्टूडेंट्स, उनका टेम्परेचर फील करना है, मतलब सैंड को हाथ लगा के देखना है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका ऑब्जर्वेशन दोनों पैन में टेम्परेचर सेम होगा क्या? देखते आगे। नो, द टेम्परेचर ऑफ द सैंड इन पैन ए विल बी मोर देन दैट ऑफ पैन बी। व्हाई? जो टेम्परेचर होगा पैन ए में जो सैंड है उसका ज्यादा होगा, और बी में बी का जो टेम्परेचर है वो कम होगा। तो ऐसे क्यों? द सन रेज फॉल्स डायरेक्टली अपॉन पैन A but not pan B, as even pan A is heated more than pan B. जो सनराइज है स्टूडेंट्स वो डायरेक्टली पैन ए पर फॉल हो रही है, बराबर, क्योंकि वो मिट्टी गर्म किस वजह से हो रही है स्टूडेंट्स? क्योंकि सनराइज जो है वो डायरेक्टली पैन ए पर जा रही है, और पैन बी पर क्या हो रहा है? पैन बी को सनराइज नहीं मिल रही है, जो कम मिल रही है, लेकिन पैन ए की जो मिट्टी है, जो सैंड है, वो हीट हो रही है एज कंपेयर टू पैन बी। सो दिस इज योर एक्टिविटी। Now turn the page. Did you know आपको घर पे पढ़ना है स्टूडेंट्स, आपकी जीके की इंफॉर्मेशन के लिए अच्छा है। Now our next topic is sea breeze. क्या है अभी हमारा टॉपिक? sea breeze. अब sea breeze क्या है देखो। The earth is made up of land and water. जो हमारी अर्थ है स्टूडेंट, उस पर क्या क्या है? लैंड और वाटर, मतलब हमारी अर्थ लैंड और वाटर से बनी है। During the day, rays of the sun heat both land and water. देखो दिन के वक्त क्या होता है? लैंड और वाटर, सनरेज क्या करती है? दोनों सनरेज की वजह से लैंड और वाटर अर्थ पे जो है वो दोनों हीट होता है। सो द लैंड गेट्स हीटेड अप फास्टर देन वाटर। एज अ रिजल्ट ऑन द सी कोस्ट द लैंड बिकम्स वार्मर फास्टर देन द सी। देखो स्टूडेंट्स, एज कंपेयर टू वाटर, लैंड क्या होती है? ज्यादा, मतलब जल्दी हीट होती है एज कंपेयर टू वाटर। और क्या होता है? इसी की वजह से जो सी कोस्ट होता है उसके वहां की जो लैंड होती है स्टूडेंट्स, वो जल्दी ठंडी होती है एज कंपेयर टू वाटर। जितने ज्यादा जल्दी गर्म होती है लैंड, उतनी ही तेजी से ठंडी होती है एज कंपेयर टू वाटर। द एयर अबव द वार्मर लैंड आल्सो बिकम्स वार्म व्हाइल एयर अबव द कूलर वाटर इज आल्सो कूल। जो एयर होती है स्टूडेंट्स, अब जमीन अगर हीट हुई है, जमीन अगर तपी हुई है स्टूडेंट्स, तो वहां की जो एयर है वहां पे भी क्या है? वहां की एयर भी गर्म होगी, और जो जगह कूल होगी तो वहां की एयर भी कूल होगी। देखो स्टूडेंट्स, समर टाइम में जब हीट ज्यादा होने की वजह से, धूप ज्यादा होने की वजह से जब जमीन लैंड गर्म होती है तो हवा आती है ना स्टूडेंट्स, तो वो भी गर्म आती है। कैसे? वार्म एयर हमें मिलती है। सो और ठंडी के वक्त में अगर हवा आई तो ठंडी के वक्त में हवा जो होती है वो ठंडी होती है स्टूडेंट्स, तो इसकी वजह यही है। वार्म एयर बिकम बीइंग लाइटर राइजेस अपवर्ड्स, सो कूल एयर फ्रॉम द सी रशेस टू टेक द प्लेस ऑफ द वार्म एयर। देखो स्टूडेंट, जो गर्म हवा है वो बीइंग लाइटर, मतलब गर्म हवा कैसे होती है? हल्की होती है, और हल्की होने की वजह से वो जल्दी जल्दी क्या होती है? रेज अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ जाती है। फिर क्या होता है? सो कूल एयर फ्रॉम द सी रशेस टू टेक द प्लेस ऑफ द वार्म एयर। और जो हवा कहाँ से आती है? जो कूल रीजन से आती है, या फिर समुद्र से जो हवा आती है स्टूडेंट्स, वो किसकी प्लेस लेती है? फिर वार्म एयर की प्लेस लेती है। मतलब ये ऊपर रही क्या? तुरंत जो हवा आती है समुद्र की, वो उसकी प्लेस लेती है। Then this movement of air from the sea to land during the day cause a sea breeze. ये जो मूवमेंट है एयर की सी से लैंड तक आने की, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? सी ब्रीज। कौन सी मूवमेंट? ये जो हवा बहती है स्टूडेंट समुद्र से लैंड पर ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त, उसे हम सी ब्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम सी ब्रीज बोलते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पिक्चर में दिया है, जो सी है वो कूल दिया है, और जो लैंड है वो वार्म दी है। देन जो वार्म एयर ऊपर की तरफ जा रही है, आसमान की तरफ, और ये कूल एयर कहाँ जा रही है? फिर वो वार्म एयर की तरफ जा रही है, और ये जाने की जो मूवमेंट है इसे
रात में होती है, रात में जमीन फास्ट ठंडी होती है एज कंपेयर टू सी। एज वेल द सी वाटर एंड द एयर अबव इट आर वार्मर। द वार्म एयर अबव द सी राइज अप, कूल एयर फ्रॉम द लैंड रशेस टुवर्ड द सी एंड टेक्स प्लेस द ऑफ द वार्मिंग। देखो जैसे ही जमीन ठंडी होती और पानी जो होता है वो गर्म होता है, दिन भर जो गर्म हुआ वार्म होता है, दिन भर वार्म होते रहता है। फिर क्या होता है, जो प्रोसेस लैंड पर दिन में होती है वही प्रोसेस रात में सी पर होती है। तो सी पर की जो एयर होती है वो अप होती है रात में, और अप होते वक्त क्या होता है, जो लैंड की एयर गर्म हवा होती है, लैंड की जो ठंडी हवा होती है कूल एयर, वो कहाँ रश करती है, सी की तरफ। तो उसे हम क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज। देखो स्टूडेंट्स, जो प्रोसेस सी ब्रीज का है वही लैंड ब्रीज का है, लेकिन ये कौन से डे टाइम में होती है, ये नाइट टाइम में होती है। और नाइट टाइम में लैंड ब्रीज मतलब लैंड की जो कूल एयर है वो सी की तरफ जाती है, और सी ब्रीज में क्या होता है, जो भी सी की एयर है वो लैंड की तरफ जाती है। देखो आपको पिक्चर बताया है स्टूडेंट्स, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द लैंड टू द सी एट नाइट कॉज लैंड ब्रीज। समझ में आया स्टूडेंट्स, लैंड ब्रीज क्या है? ओके, नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन। ड्यूरिंग द डे टाइम देयर इज लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। ड्यूरिंग डे, दिन के वक्त क्या होता है स्टूडेंट्स, दिन के वक्त सी ब्रीज होता है। ड्यूरिंग द डे द डैश 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 गेट्स हीट अप फास्टर देन डैश डैश डैश। दिन के वक्त को क्या ज्यादा जल्दी हीट होता है? यस, दिन में लैंड ज्यादा तपती है एज कंपेयर टू वाटर। सो इसका आंसर है लैंड एंड वाटर। सो हियर नेक्स्ट टॉपिक इज, हम इससे इवोपरेशन भी हम देखेंगे स्टूडेंट्स। व्हाट इज इवोपरेशन? इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे स्टूडेंट। सो टुडे वी विल एंड आवर सेशन हियर। आज हमने क्या देखा, अर्थ का टेम्परेचर, देन वेदर कंडीशंस देखे, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज देखा। इसे आपको अच्छे से पढ़ना है स्टूडेंट्स। इन नेक्स्ट सेशन वी विल मीट विद अवर न्यू टॉपिक।